रॉकस्टार को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग रोए होंगे कि भाई व्हाट अ लव स्टोरी मैन, व्हाट अ लव स्टोरी ऑफ जॉर्डन एंड हीर, इट्स लाइक हीर रांझा। और मजाक से हटके पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट भाई फिर मैंने मूवी को रीवॉच कर लिया एंड मुझे रियलाइज हुआ कि इस पूरी की पूरी पिक्चर में सो कॉल्ड लव स्टोरी में लव प्यार है ही नहीं। रॉकस्टार इज नॉट एट ऑल अ लव स्टोरी। भाई ये तो पागल वाली बात हो गई ना भाई, ये नहीं हो सकता भाई, हम नहीं मानते। भाई मानोगे कैसे नहीं, इस वीडियो के एंड तक मैं बता रहा हूँ, आपको मानना पड़ेगा, मनवा देंगे। ओए आइए देखते हैं, मजा आएगा। ओह दिस इज जेजे जनार्दन झाकर, जो है एक कॉलेज स्टूडेंट बट उसको बनना है बड़ा, यू नो बड़ा। बचपन से ही म्यूजिक के साथ खेला, बट वो बात नहीं है। आर्टिस्ट आर्ट बना तो रहा है लेकिन ऑडियंस नहीं है, नो वन इज इंटरेस्टेड। बट तभी आते हैं एक ऐसे इंसान जो कहने के लिए एक दुकान चलाते हैं, बट आर्ट, आर्टिस्ट और ऑडियंस के बारे में बड़ी गहरी, बहुत ही ज्यादा गहरी जानकारी रखते हैं। क्योंकि भाई क्या बता, वो भी कभी एक आर्टिस्ट होंगे एंड ही गिव्स दिस प्रीसियस ज्ञान फ्रॉम हिज ज्ञान का भंडार, दैट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बी ग्रेट, इफ यू वांट टू बी बिग, यू विल नीड पेन इन योर लाइफ। अब जेजे बड़ी ही दिल है मुश्किल में कि साला पेन कहाँ से लाऊं, अब जिंदगी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। मतलब समझ रहे हो, जिंदगी इतनी परफेक्ट है ना कि उसके लाइफ में कोई पेन ही नहीं है, तो दर्द नहीं है तो क्या करे, एक लड़की को प्रपोज मार देते हैं जिससे मैं प्यार भी नहीं करता हूँ, ताकि वो मुझे रिजेक्ट करे, मेरा दिल टूटे, एक पेन मिले, एक दर्द भरा संगीत निकले। तो वो बोली बर्गर ऑफ एंड ये शमशेरा खाने लगा समोसा। बट इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं, होना? मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। तो अपने जेजे का दिल टूटा, बट अपने दुकानदार आर्टिस्ट बोले कि दिस इज नॉट पेन एंड दिस इज नॉट प्यार व्यार, प्यार में शिद्दत होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए, और ये सब बच्चा ड्रामा है। तो वो अभी बहुत ही शिद्दत से कोशिश करता है, लड़की के आगे पीछे घूमता है, उसको स्टॉक करता है, उसको परेशान करता है कि तू हीर मेरे प्यार में गिर, बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है। बट वो ऐसी एक्टिंग कर देती है ना जिसको देख के भाई जेजे डर जाता है। कैसा एक्टिंग भाई, बताओ मुझे जानना है कि कैसा है। इसको एक्टिंग नहीं आती। अब भाई बाद में दोनों की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि लड़का अगर प्यार नहीं करता है तो दोस्त है ना, बेस्टी हो जाता है, एक साथ तुच्ची वाली हरकतें करते हैं, गंदी फिल्में देखना, शराब पीना, पराये मर्दों के कुछ कुछ देखना टॉयलेट के टाइम पे। बेसिकली भाई हीर को एक कंपनी चाहिए थी जो उसके इन बकवास वेली तुच्ची चीजों में उनका साथ दे। एक साथ टाइम वेस्ट करते हैं हम दोनों, क्योंकि 2 महीने बाद हीर की शादी है। उसके बाद हीर तो बड़ी सैड है जी, पर जिसे शादी कर रही होती है वो तो बहुत बड़ा आदमी होता जी। तो उससे पहले दोनों एक साथ बहुत घूमते हैं, गंदी गंदी हरकतें करते हैं, और जैसे जैसे हीर के लिए जॉर्डन अपनी बाइक की टंकी खाली कर रहा था, हीर के सीने में जॉर्डन के लिए फीलिंग्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हैं? क्योंकि मुझे हक कर सकते हो, जल्दी में हो, ठीक से हक करना यार, जोर से। मेरा टोला नहीं आया, टोला वे मेरा वरना मैं सच बोल दूंगी। हाँ, इसका मीनिंग तो भाई मैं समझा ही नहीं। सिंपल सी बात है भाई, अगर जेजे से प्यार करते हो तो अपनी फैमिली को बोलना यार। क्यों अपनी फैमिली को भी अपनी फेक पर्सनैलिटी दिखाती है? व्हाई? इतना तो गूदा होना चाहिए ना। बट नहीं, जेजे के साथ फ्रेंड्स एंड पति के साथ ओनली बेनिफिट्स, और इन सब में भाई जॉर्डन का सपना धूल खा रहा था। वो बंदा भाई लिटरली भूल ही गया कि उसको भी कुछ बनना था। हील भी कि हाँ बनता हूँ, कल बनता हूँ ना। बट हीर के शादी के बाद जॉर्डन के घर पे काफी ज्यादा कलेश हुए, हीर की वजह से नहीं, उस पर चोरी का इल्जाम लगा। घर वालों ने घंटा विश्वास नहीं किया, थक के मार के घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद कुन फाया कुन, और ये बंदा बोलता है कि इसके लाइफ में पेन नहीं है, क्योंकि भाई इसमें हीर का कोई लेना देना था ही नहीं, ये उसकी ही लाइफ की प्रॉब्लम्स है। हीर के ना होने पर भी तेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी बाबू, बट तू उतना मैच्योर था ही नहीं कि उनको रिकॉग्नाइज कर सके कि भाई मेरे लाइफ में है प्रॉब्लम्स। एंड भाई आई रियली डोंट थिंक कि पेन से सक्सेस मिलती है। अगर ऐसा होता तो भाई हर दिल टूटा निब्बा छपरी रॉकस्टार बना घूम रहा होता, सब लोग उसके लिए चेयर करते कि इसको भी तो पेन मिला है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई पेन से ही सक्सेस मिलती है। फॉर मी सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, स्किल्स चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और ये सब करते रहने में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब आप यही चीज कर रहे होते हो पर आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही होती है, इसमें आता है पेन, और इस पेन से डील करते हुए आप सक्सेसफुल बनते हो, और ये भी आपको बार बार करना पड़ता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और इसमें अगर आप दिल टूटा हुआ पेन भी ऐड कर दो तो डेट इज चेरी ऑन टॉप। उसको आप फ्यूल बना सकते हो, ऑल्दो मैक्सिमम लोग फ्यूल नहीं बना सकते, ये दर्द उनको डिस्ट्रॉय ही करता है। तो दिल टूटा हुआ पेन इज नॉट नेसेसरी। और अगर मैं मान भी लूं कि बंदा बहुत ही ज्यादा दुख में था हीर की शादी के बाद, जो वो नहीं था, दिखता तो नहीं है, लेकिन घर से निकाल दिया, दुख में था मान लेते हैं, फिर भी तो वो गाना नहीं गा पा रहा होता यार। बट नेपोटिज्म से चांस मिलता है ना, इफ यू नो यू नो। प्रोड्यूसर के साथ बकचोदी करता है
पर जब उसने सुना कि प्रोड्यूसर कुछ चुनिंदा आर्टिस्टों को वहाँ लेके जा रहा है जहाँ हीर का विवाह हुआ है, ये सुनते ही जॉर्डन की एक ऐसी जगह पे एक ऐसी खुजली मचती है ना कि मरने जाना है। प्रोड्यूसर से भीख मांगने लग जाता है कि आप जो भी बोलो, समझ रहे हो, जो भी बोलो, बस आप मेरे को लेके जाओ प्लीज। मेरे को अंदर से बहुत ज्यादा वो आ रहा है, क्या प्यार नहीं कुछ और है, बताता हूँ। सेक्स। तो वो विदेश पहुंचता है और हीर कैसे जी रही होती है शादी करके, कैसे बताए, पति इस अमीर, तो उसको काम करने की जरूरत है नहीं, तो बीमार पड़ जाती हूँ। मूवी में ये रीजन दिया गया है, ठीक है, कि तू कुछ काम धंधा नहीं कर रही है तो बीमार पड़ रही है। इन शॉर्ट भाई वो खुश नहीं है, ऐसे ऐसे भाई नहीं हो रहा, कुछ कर नहीं है, ऐसे रहती है। तो तभी जेजे आ जाता है। वो आया तो काम करने के लिए था, बट काम तो बहाना है, हमें तो हीर के साथ गंद मचाना है। तो जेजे बोला कि चल हीर, थोड़ा सा छपरी बनती करते हैं, पता नहीं किसकी बाइक है बट लेके चल। एंड हीर बीइंग अ मैरिड वोमन, ना करके हाँ मैं कर गई। फिर क्या भाई, वही दारू, वही रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, वही गंदे पब्स में जाना जहाँ गंदी गंदी लाइट होती है, गंदे गंदे लोग होते हैं, गंदे गंदे लोग आते हैं। क्योंकि आगे नाचेगी। टोला नहीं आया टोला वे मेरा टू डू लिस्ट बनाते हैं कि ये गंदे काम करेंगे अपन, और ये सब करते हुए उनको बड़ा मजा आ रहा होता है, स्पेशली हीर को। तो फिर अपना जेजे बोला कि और थोड़ा सा मजा करते हैं, लेट्स किस। एंड हीर ने मना किया, नहीं ये गलत होता, दूर हटो। बट मेरा टोला नहीं आया टोला। अब नहीं भाई, ये हीर की गलती बोल दूंगा कि वो मैरिड है, तब भी वो इसके साथ क्यों घूमने आई, क्यों उसके साथ घूम फिर रही है, गंदे पब्स में क्यों जा रही है किसी और मर्द के साथ, और जो भी कर रही है अपने हस्बैंड से घर पे क्या बोल के आई है। इन शॉर्ट अपने अमीर पति का काट के चीट कर रही है। बट मैं ऐसा बोलूंगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि फिर से लड़की आके मुझे पेल देंगी, हर बार की तरह मुझे ही भाई मिसोजिनिस्ट घोषित कर देंगे। तो ओके, हीर वाज क्लीन, ए गुड वाइफ, बट साला जॉर्डन ये सब उसकी ही गलती है साला। ओके, खुश? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर देखो भाई, आपने बिल्कुल सही बोला कि हीर इज सो गुड कि उस किस के बाद शी वाज सो डन विद जॉर्डन कि वो उससे फिर कभी नहीं मिलना चाहती। बट डिनर पार्टी, हीर का दोस्त आया है, दोस्त, और दोस्त के साथ यहाँ तो भाई जॉर्डन भी शॉक हो गया था कि हैं ये ऐसी कैसी बन गई। बट भाई गलती जॉर्डन की ही है ना, बैड बॉय। फिर अगेन जॉर्डन ने साला दरवाजा क्यों खोला, उसी की गलती है। अगेन जॉर्डन। और भाई मैं बता रहा हूँ, मैं अपने दोनों गालों से उसके एक गाल पर 5 थपेरे मारूंगा जिसने भी ये कहा कि ये चीटिंग है। क्या बोला तूने? जॉर्डन और हीर चीटिंग कर रहे थे? नहीं, वो तो हीर रांझे का प्यार है भाई, प्यार प्रेम है ना। ओके बहुत हो गया, ठीक है, मजाक से हटके भाई। चीटिंग कोई एक तरफा नहीं होता, दोनों का बराबर का हाथ है। एक को भाई पता होता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा पति है, और दूसरे वाले को पता होता है कि इसकी शादी हो चुकी है, इसका पति है। तो दोनों टीम्स का बराबर का योगदान होता है। एंड हियर इज द मेन पॉइंट कि स्टार्टिंग से यही बोला गया कि प्यार, इससे ही दर्द मिलेगा एंड यू विल बिकम द ग्रेट। बट भाई मैं तो बोलता हूँ वो प्यार था ही नहीं, कभी भी नहीं था भाई। क्योंकि आप देखो, स्टार्टिंग में तो किसी को प्यार नहीं था, ना जॉर्डन को था ना हीर को था। लेकिन शादी तक आते आते दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा घूमे फिरे। हीर ने बोला गले लगाओ, जोर से गले लगाओ, और जोर से गले लगाओ। फिर बोली हाँ, बट की फर्क पैदा है, शादी तो कर ली ना। शादी तो भाई उससे हो गई जिसके पास दोनों ने कुछ किया, कुछ नहीं किया भाई, बहुत कुछ किया, सब कुछ किया। और ये सब है प्यार घंटा, इसको बोलता है एडिक्शन। जहाँ भाई बार बार तलब होती है, ये जानते हुए भी कि हमारे लिए ठीक नहीं है, वो चीज हम बार बार कर जाते हैं, और करने के बाद हम रियलाइज करते हैं कि फक, ओ नो, आज फिर फिसल गई मैं, गया मैं। क्या ये प्यार होता है जो भाई रात होते ही ना चाहते हुए भी पास बुलाता है, और सुबह होते ही पछतावा, गिल्ट कि नहीं फिर से, और यही लूप बार बार चलता है? क्या ये प्यार होता है? आप कमेंट्स में मुझे बताओ। लेकिन उसके बाद जॉर्डन बीइंग अ हीर का दोस्त देर रात को, अंधेरी रात को उसके घर के बाहर आता है। क्यों दोस्त, तू बाय बोलने आया हो? बट ही नोस कि हम दोनों चोरी कर रहे हैं। अब तो पति ने भी देख लिया, तो जा, मैं अपने घर में खुश नहीं रह पाऊंगी, यही चाहता था ना तू। अब मैं इस पे क्या बोलूं भाई। हीर को भाई जॉर्डन भी चाहिए, घर पे भी खुश रहना है भाई। फिर मिसोजिनिस्ट बोला जाऊंगा, मत बोल भाई। हीर वाज राइट, एब्सोल्युटली राइट, सारी गलती जॉर्डन की है, बार बार काहे भूल जाते हो। तो हीर सही बोला उसने, अपनी अनबियरेबल एक्टिंग के साथ उसने बोला बर्गर ऑफ, एंड देन। और भाई मैं पर्सनली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज फीलिंग सो सैड फॉर
हीर नहीं, जॉर्डन भाई नहीं, हीर का पति बेचारा भाई कैसी बीवी मिली है जो भाई मूवी के अनुसार सिर्फ तभी बीमार पड़ती है जब जॉर्डन उसके साथ नहीं होता, उसके आस पास नहीं होता, और तभी ठीक होती है जब जॉर्डन उसके साथ में होता है। तो फिर भाई बीच में पति को क्यों तोड़ा? तुम दोनों के बीच में उसका क्या दोष था भाई? उसको क्यों पेन मिल रहा है? फिर एनीवेज भाई जॉर्डन वाज आल्सो इन पेन बिकॉज वो अपने एडिक्शन से डील नहीं कर पा रहा होता है कि मेरे को हीर चाहिए मेरे को खुश रहने के लिए, मेरे को हीर चाहिए, जिस्मानी होना है मेरे को। एंड इफ यू डोंट एग्री विद मी विद दिस पॉइंट इट्स ओके, बट बिकॉज उसको अपनी एडिक्शन नहीं मिल रही होती है, वो पेन में होता है, प्लस स्किल्स उसके पास बचपन से ही है, अभी तो प्रोड्यूसर्स भी है, नेपोटिज्म इफ यू नो यू नो, ऊपर से भाई लोग तो जॉर्डन से खुद के रिलेट करते हैं क्योंकि देखो उसकी लाइफ में भी पेन है, मेरी लाइफ में भी पेन है, पेन। बट आफ्टर ऑल दिस सक्सेस ही वाज नॉट एट ऑल हैप्पी, अंदर से खोखला महसूस कर रहा था। व्हाई? पेन बिकॉज ऑफ लव? नो, एडिक्शन। बिकॉज मैं जेन्युइनली ऐसा मानता हूँ कि ट्रू लव में ना पेन नहीं होता, पीस होता है। एंड इफ लव में पेन होता है तो एडिक्शन में क्या होता है? पीस होता है। सो फॉर मी भाई इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि लव इज इक्वल टू पीस। कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द होता है लेकिन पूरी जिंदगी ही दर्द के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती। ओवरऑल इट्स पीसफुल। जॉर्डन की लाइफ की तरह नहीं, हीर की लाइफ की तरह नहीं कि भाई जिया ही नहीं जा रहा, वो मेरे पास नहीं है तो मुझे जिया ही नहीं जा रहा। एंड इफ दिस इज लव, जॉर्डन ऐसा क्यों बोलता है कि ये सब चाहने के बाद भी सब कुछ मुझे मिल रहा है बट हैप्पीनेस दूर दूर तक नहीं है? इस पेन से मैं क्या बन गया? जो भी बना हूँ आई डोंट लाइक इट। अब इसका एक अलग से वीडियो बन सकता है आर्ट के पीओवी से, पर उसको देखने में किसी का इंटरेस्ट है नहीं, आई नो। तो लेट्स फोकस ऑन द ड्रामा, ओके? तो वो अंदर से दर्द में होता है और ये सब प्यार में होता है। एक बात बताओ, डू यू थिंक कि प्यार इज इक्वल टू एडिक्शन? और इस क्वेश्चन के जवाब में ही आपको अपना जवाब मिल जाएगा इस मूवी को लेके कि भाई हम जिससे प्यार करते हैं उसके बिना जीना एकदम नामुमकिन हो जाता है। इतना नामुमकिन कि एक मरीज से तुम, जिसका ब्लड कम होने वाली बीमारी हो चुकी है, उसको तुम ऐसे प्यार करके रोमांटिसाइज करते हो कि तुम नहीं रहते तो हम मर जाते। भाई यार बीमारी ही मरने वाली हुई है तो इसमें प्यार क्यों घुसाना है? तो भाई फिर वो जॉर्डन के साथ रहती है तो ठीक कैसे हो जाती है? ब्रो, डॉक्टर ने कभी नहीं बोला कि वो ठीक हो गई है, उसने हर बार बोला है कि वो अभी भी कमजोर है। बट ब्रो वो तो चल सकती थी ना। एक बात बताओ, एक मरीज को अगर आप उसकी पसंदीदा एडिक्शन दे दो तो उसको एक टेम्पररी हिट मिल जाता है, खुशी मिल जाती है टेम्पररी। बट डॉक्टर की बात कौन माने भाई? मम्मी जी ने बोला ना, इट्स मैजिक। सो उनका प्यार भाई इतना अटूट है, एक दूसरे के बिना जिया नहीं जाता। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट। एंड आखिर में हमको पता चलता है कि बिकॉज ऑफ देयर खरक ही डाइड। एंड उसको भी साला रोमांटिसाइज ऐसे किया जाता है कि प्यार में मर गए भाई, कि तुम साथ में नहीं हो तो मर गए। अरे भाई यार, उसके बाद भाई जॉर्डन भी मर जाता है अकॉर्डिंग टू इम्तियाज अली, क्योंकि हीर नहीं है तो जॉर्डन कैसे होगा भाई? वाह क्या प्यार है! ऐसा प्यार है कि भाई सबको एक दूसरे के लिए बस मरना है, तभी प्रूव होगा कि दिस इज सच्चा लव। हाँ, क्योंकि देखो तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मेरे बिना तुम नहीं जी पा रही हो। बीमारी हटाओ, इमोशन से देखो, मैजिक से देखो कि मैं नहीं हूँ इसलिए तुम बीमार पड़ी हो। जैसे भाई वो दोनों अगर साथ में रहते तो वो लोग अमर ही हो जाते। द लॉजिक बैंड। एंड भाई मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज फीलिंग सो सैड फॉर हीर। भाई मर गई बेचारी। नहीं, जॉर्डन भाई उसका प्यार अधूरा रह गया। नहीं, उसका पति भाई, उसका पति। और भाई मजाक से हटके एक बात बोलूं, माय नाना जी रिसेंटली पास्ड अवे आफ्टर स्पेंडिंग 50 years विद माय नानी। 50 years, जिस टाइम फ्रेम के आधे भी हम तुम नहीं है, उससे डबल 50 साल एक व्यक्ति के साथ बिताना और उसके बाद एक का चले जाना। कैन यू इमेजिन हाउ पेनफुल इट इज? सो इफ यू कंसीडर द फिलोसॉफी ऑफ दिस मूवी कि एक के बिना एक जिया ही नहीं जाता, स्पेशली इनका प्यार कितने टाइम का था भाई? चलो भाई मान लेते 10 साल का था। 10 साल से एक दूसरे को इतना जानते थे कि भाई एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते। सो हाउ विल माय नानी लिव? इम्पॉसिबल है ना इस मूवी के हिसाब से। बट शी विल लिव हैप्पीली विद हिज मेमोरीज, नॉट इन पेन बट इन पीस। एंड आई थिंक दिस इज ट्रू लव, जहाँ मेरे हिसाब से टाइम एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है। और ये कॉन्सेप्ट भाई हर चीज पे अप्लाई होता है कि एवरी ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। बट यहाँ देखो 5 दिन का प्यार हो जाता है, वो भी ट्रू लव हो जाता है। 5 दिन में एडिक्शन हो जाता है, नहीं मिलते तो नस काट देते हैं। ये नहीं मिली तो मेरे लिए कुछ नहीं है, मर जाता है 5 दिन के प्यार में। और मैं बता रहा हूँ कि हर रोमांटिक मूवी पकड़ लो, हर एक रोमांटिक मूवी पकड़ लो जो आपको बचपन से दिखाई गई है, स्पेशली रॉकस्टार को पकड़ो, जिसको देख के आप घुट घुट के रोते हो कि भाई प्यार, भाई प्यार। वहां पर बस एडिक्शन सेल किया जा रहा है, प्यार नहीं। क्यों? क्योंकि लॉजिक सुनो, प्यार में ना, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, प्यार में ना, लव में ना पीस होता है ना,
ड्रामा नहीं होता, शांति होती है। और अगर हम सच्चा प्यार मूवी के फॉर्म में बनाए तो उसको देखेगा कौन भाई? बोर नहीं हो जाओगे कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा यार? झगड़े दिखाओ मेरे को, थप्पड़ मारना दिखाओ यार, कोई मरे तो सही इन दोनों में से। अरे भाई नस काटना ही दिखा दो यार, अरे थोड़ा सा पागलपन दिखाओ ना यार, अरे खून से चिट्ठी लिख दो, अरे आई लव यू तो बोलो ना रोमांटिकली ऐसे। बट मेरे नाना ने कभी भी मेरे नानी को आई लव यू बोला तक नहीं भाई, फिर भी 50 साल इतनी शांति से कैसे जी लिया उन लोगों ने एक साथ। सो विदाउट कैओस, विदाउट ड्रामा एक मूवी अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमको रोमांस के नाम पे ये टंटापा दिखाया जाता है। अब बताओ भाई आपको क्या लगता है प्यार के बारे में, रॉकस्टार के बारे में, पेन सेक्रीफाइस के बारे में? आपको भाई जो भी लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। टिल देन बाय बाय।